वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, तो वन बाय वन इन्हें हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। सबसे पहली प्रॉपर्टी प्लास्टिक की है कि प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव है। तो प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है, इसे समझिए स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने देखा होगा, जैसे मेटल्स की अगर हम बात करें, आयरन की या किसी अदर मेटल की बात करें, तो आयरन की अगर हम बात करते हैं तो आयरन को अगर एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है कि आयरन को रस्टिंग हो जाता है। ठीक है, रस्टिंग मीन्स उसे जंग लग जाता है। तो जंग लगने का रीज़न क्या है कि वो रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर और एयर के साथ, जिसकी वजह से आयरन जो है वो खराब हो जाता है। ठीक है, उसे रस्टिंग हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, वो एयर और वाटर किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला पॉइंट हम इसके अंदर समझ रहे हैं, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। तो इस प्रॉपर्टीज में देखिए हमें क्या समझना है। सबसे पहला पॉइंट ये बनेगा कि प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर एंड एयर। जैसे कि मेटल जो है वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन प्लास्टिक जो है वो वाटर और एयर किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। दे आर नॉट कोरोडेड इजीली। तो मेटल्स जो है इजीली कोरोडेड हो जाती है, लेकिन जो है प्लास्टिक जो है दे आर नॉट कोरोडेड इजीली, तो ये आसानी से कोरोडेड नहीं होते हैं। उसके बाद दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जो केमिकल्स जो आते हैं वो ज़्यादातर जो है प्लास्टिक के कंटेनर्स में आते हैं, या तो ग्लास के कंटेनर में आते हैं या फिर प्लास्टिक के कंटेनर्स। तो केमिकल्स को स्टोर करने के लिए भी हम प्लास्टिक का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है केमिकल्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। हम मेटल्स के कंटेनर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मेटल जो है वो रिएक्ट करने लगती है केमिकल्स के साथ और अदर फूड वगैरह के साथ। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हम जो खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे कि घी खरीदते हैं या फिर पिकल खरीदते हैं, या कोई भी ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो हम खरीदते हैं, तो जो ईटेबल मटेरियल हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो भी प्लास्टिक के कंटेनर्स में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है उनके साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन कि भाई मेटल जो प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स सेकंड प्रॉपर्टी देखिए प्लास्टिक का, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। तो प्लास्टिक जो है बहुत हल्का होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और साथ में ड्यूरेबल मतलब उसका स्ट्रक्चर जो है वो टिकाऊ होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, अगर किसी मेटल के साथ अगर हम उसका वेट कंपेयर करें, तो सपोज मेरे पास एक 10 लीटर की एक बकेट है, 10 लीटर का एक बकेट है प्लास्टिक का, और एक 10 लीटर का बकेट है किसी मेटल का। तो स्टूडेंट्स अगर हम वेट की बात करें, देखो वाटर तो दोनों के अंदर या कोई भी लिक्विड उसके अंदर डालेंगे तो दोनों में 10-10 लीटर आएगा, लेकिन उनमें वेट की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक का लाइट वेट होता है। ठीक है, अगर बात करें मेटल्स के कंपेयर में तो प्लास्टिक सस्ता भी है। ठीक है, जो मेटल का जो बकेट होगा वो क्या होगा, महंगा होगा एज कम्पेयर टू प्लास्टिक। प्लास्टिक का बकेट क्या होगा, सस्ता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेटल से सस्ता भी है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा यूजेस भी हैं इसके। ठीक है, तो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में इसका यूजेज है। ठीक है, और बहुत सारे इसके यूजेज है, तो देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्या करें कि प्लास्टिक इज द लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। तो उसके बाद बोलते हैं कि इट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। तो इसको हम अपनी मोल्ड कर सकते हैं, कोई भी शेप उसे हम दे सकते हैं, किसी भी साइज से कुछ भी मटेरियल हम बना सकते हैं। उसके बाद प्लास्टिक इज आर जनरली चीपर देन मेटल्स। तो मेटल से क्या होते हैं, सस्ते भी होते हैं सभी प्लास्टिक्स। ठीक है, उसके बाद दे आर वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री एंड द हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल जो है प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम बात करें प्लास्टिक इज यूज्ड इन द कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड द स्पेसक्राफ्ट टू। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कार जो बनती हैं, ठीक है, तो उसमें प्लास्टिक का बहुत सारा मटेरियल यूज़ किया जाता है। एज वेल एज बाइक की भी अपने मडगार्ड वगैरह देखे होंगे। ठीक है, साइड की शो वाइजर वगैरह, तो ये सब मटेरियल किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के जनरली बनाए होते हैं। ठीक है, और कार में हम देख सकते हैं अंदर का जो एसेसरीज है, ठीक है, काफ़ी सारा जो है किसका, प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। इस तरह से स्पेस क्राफ्ट हो गए या एयरक्राफ्ट हो गए, ठीक है, तो उसके अंदर भी प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, प्लास्टिक की। तो इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं, उसकी भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इसका थर्ड प्रॉपर्टी है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। अगर हम बात करें मेटल्स की,
तो मेटल्स जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के, ठीक है, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है इजीली पास हो जाती है। लेकिन जो प्लास्टिक्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करना मुश्किल रहता है और हीट भी, ठीक है। तो बैड कंडक्टर होते हैं, इसे हम पुअर कंडक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी पुअर कंडक्टर होने की वजह से हम देखते हैं कि प्लास्टिक्स के यूजेस देखिए कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो देखिए सबसे पहला बोल रहे कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल ये प्लास्टिक्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, ठीक है, जो कि मेटल्स की होती हैं, जैसे कि उसमें एल्यूमिनियम हो सकता है या फिर कॉपर हो सकता है, तो दोनों मेटल्स है, तो उसके ऊपर जो कवरिंग की जाती है, उसके ऊपर जो कोटिंग चढ़ाई जाती है, तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था पीवीसी की कोटिंग होती है, जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी उसी का, ये क्या है, प्लास्टिक है, जिसे उसको कवर किया जाता है ताकि उसके बाहर जो है अगर उसे टच करे तो उसे करंट ना लगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव द प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ द स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। अगर हम बात करें स्क्रू ड्राइवर की, तो स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, जिसे हम पेचकस कहते हैं हिंदी में, ठीक है। उसके जो पीछे से जो ग्रिप होती है पकड़ने की, वो किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की। ताकि देखिए अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी का काम है, अगर स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं तो आगे से तो मेटल का होगा, ठीक है, पीछे से जो उसका ग्रिप होगा पीछे से पकड़ने का, वो किसका होता है, प्लास्टिक का, ताकि जो है आगे से हमें करंट जो है पीछे ना लगे, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके आगे जो स्लीव चढ़ी होती है वो भी किसकी होती है, स्क्रू ड्राइवर के आगे, वो भी प्लास्टिक की ही होती है, ठीक है। इसके अलावा जो प्लास है, प्लास की जो ग्रिप जैसे हम पकड़ते हैं तो वो भी किसका होता है, प्लास्टिक रबड़ का बना होता है, जिसकी वजह से हमें करंट जो है नहीं लगता, हम इलेक्ट्रिकल वायर्स को ईजिली जो है अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। चलती लाइन में भी हम ईजिली जो है उसमें से अगर करंट पास हो भी रहा है वायर में से तो भी हम ईजिली काम कर लेते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि प्लास्टिक जो है बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए स्क्रू ड्राइवर भी का भी इसी तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है, प्लास्टिक का, ताकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। उसके बाद है हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ द प्लास्टिक्स। तो स्टूडेंट्स जो फ्राई पैन वगैरह जो होते हैं, ठीक है, प्रेशर कुकर का हैंडल हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर जो ब्लैक कलर का एक मटेरियल लगा होता है ना, तो वो भी प्लास्टिक ही होता है, ठीक है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके हैं। वो प्लास्टिक का इसलिए बनाया जाता है ताकि जो है बर्तन अगर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसको उठाने के लिए हमें दिक्कत होती है, परेशानी होती है, ठीक है, क्योंकि हाथ लगाएंगे तो हाथ पे क्या है, जल जाएगा, ठीक है, गर्म होगा ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो है किसका, प्लास्टिक का कोटिंग चढ़ा देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो जहाँ से हम पकड़ते हैं उस हैंडल को तो वो गर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर होता है हीट के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टी जो है अच्छे से लर्न कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बता दूं, आपने अभी इस चैप्टर में अभी फिलहाल जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, सबसे पहले है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, मतलब प्लास्टिक जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसकी वजह से इसके ढेर सारे हम कंटेनर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपने खाने पीने की चीज़ें डाल सकते हैं, वो ख़राब नहीं होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। सेकेंड प्रॉपर्टी होगी प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। तो सेकंड प्रॉपर्टी में बोलता है कि इसका वजन जो है वो लाइट रहता है, ड्यूरेबल होता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो स्टूडेंट्स इन सब प्रॉपर्टीज़ के कारण जो है इसका यूज़ काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ में, एज वेल एज एयरक्राफ्ट्स, कार, बाइक एक्सेट्रा, जितने भी सब हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक जो है ज़रूर यूज़ होगा, ठीक है, जरूर यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। तो प्लास्टिक जो होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जिसकी वजह से हम इसका यूज जो है देख सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर, प्लास वगैरह के ऊपर प्लास्टिक रबड़ चढ़ा होता है, ठीक है, और इसके अलावा जो फ्राई पैन के हैंडल्स वगैरह हैं उनके ऊपर भी इसी मटेरियल का यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये होगी हमारी करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ किसकी, प्लास्टिक्स की, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये तीनों प्रॉपर्टीज़ विद एक्सप्लेनेशन आप इसे अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और इसे आप लर्न करेंगे।